हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं बैंकॉक, जहां पे मैं करूंगा कुछ शॉपिंग और एक्सप्लोर करेंगे बैंकॉक सिटी को। तो फ्लाइट लैंड होने के बाद मैं पहुंच गया इमिग्रेशन में, क्योंकि मुझे बैगेज क्लेम नहीं करना था और वो मुझे मिलेगा मनीला में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ बैंकॉक स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे। अभी मैं खड़ा हूँ इसकी एंट्री गेट के बाहर। इस गेट से अंदर जाने के बाद मैं लूँगा मेट्रो रेल, जो कि एक बहुत ही कन्वीनियंट वे है सिटी सेंटर पहुंचने के लिए। और बैंकॉक लेओवर लेने का मेरा एक मेन मोटिव था, मुझे एक कैमरा लेना था, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। और दूसरा माइक मुझे एक ऑल्टरनेट लेना था। तो चलिए देखते हैं यहाँ से अंदर जाने का किस तरीके से रास्ता है और किस तरीके से अपन सिटी सेंटर पहुँचते हैं। ये है कुछ शॉप्स जहाँ से आप सिम कार्ड्स परचेज कर सकते हैं या कैब रेंट कर सकते हैं। कन्वीनियंट वे जो कि आपको सिटी सेंटर तक पहुँचाएगा। और ये रहा रेल लिंक। तो एयरपोर्ट के बेसमेंट में मेट्रो रेल का रास्ता है। मेट्रो रेल यहीं से ही आप पिक कर सकते हैं। तो मैंने आके एक स्टाफ से पूछा किस तरीके से सिटी सेंटर या एमबी के सेंटर पहुँचे, जहाँ से मैं कुछ शॉपिंग करने वाला हूँ आज। उन्होंने मुझे बोला कि रेल लिंक मेट्रो लेके आप पाया था मेट्रो स्टेशन पहुँचे। पाया था के बाद में नेशनल स्टेडियम पहुँचना है। तो देखते हैं किस तरीके से जर्नी होगी। मुझे यहाँ पे टिकट्स लेने हैं। और ये है कुछ क्रिसमस सेलिब्रेशंस की व्यूज़ एयरपोर्ट पे, जो कि बहुत ही यूनिक लग रहा है। और ये रहा टिकट्स के लिए काउंटर्स और मशीन्स। और ये है एंट्री गेट्स, यहाँ से मैं क्रॉस करके आगे सिटी में पहुँचूँगा। टिकट काउंटर पे मैंने चेक किया, यहाँ पे आपको पास में कैश होना ज़रूरी है, वरना आपको टिकट्स नहीं मिलेंगे। तो मैं जा रहा हूँ एक्सचेंज काउंटर पे। मेरे पास कुछ यूएस डॉलर्स पड़े हैं, उसको कन्वर्ट कराने के लिए। ज़्यादा नहीं कराऊँगा मैं, तकरीबन $30, जिससे कि मुझे आने जाने के पैसे कंप्लीट मिल जाएंगे। टिकट कवर हो जाएगा, अगर कुछ खाने का मुझे ढूंढना है तो वो भी मिल जाएगा। तो मैंने $20 चेंज कराए अभी यहाँ पे, मुझे मिले 634 बात। होना चाहिए काफ़ी मुझे सिटी सेंटर तक पहुँचने के लिए और वापस आने के लिए। और अगर मुझे कुछ खाना हुआ तो मैं वो भी वहाँ से कुछ लोकल फूड ट्राई कर सकता हूँ। चलिए टिकट लेते हैं यहाँ से। और कुछ इस तरीके की करेंसी है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं थाई बात। ये 100, ये 20। और अब इससे अब मैं टिकट लेने जा रहा हूँ। तो ये मैंने टिकट ले लिया है। चलिए इसको एक्सेस करते हैं। इस तरीके से एक्सेस हो गया। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है टू ऑल स्टेशंस। और अभी टाइम हो रहा है 8:30। मेरी इमिग्रेशन और फ्लाइट से निकलने के बाद मुझे तकरीबन लगा 1 घंटा, विच इज़ डिसेंट। और इस तरीके से आप एक और डबल बेसमेंट में जाके मेट्रो रेल को कर सकते हैं बोर्ड। यहाँ पे कुछ फीलिंग आ रही है जैसे दिल्ली एयरपोर्ट से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लेन लेते हैं मेट्रो की। तो दोस्तों हम आ गए हैं एमबी के सेंटर। पूरी मेट्रो रेल का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। ऑलमोस्ट इसको कंपेयर कर सकते हैं आप दिल्ली मेट्रो से, जहाँ पे एक्सप्रेस लाइन जो है एयरपोर्ट की, और उसके बाद में जैसे अपनी येलो लाइन और बाकी की कनेक्टिविटी लाइंस हैं। अब मैं जा रहा हूँ एमबी के सेंटर। यहाँ से मुझे कुछ परचेज़ करना है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कैमरा, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा जो कि इंटरेस्टिंग रहेंगी। प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये है कुछ एंट्रेंस। और जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिसमस की तैयारी होंगे। ये पूरा सिटी कितना अच्छे से डेकोरेट हुआ है।
तो मैं पहुंच गया हूँ एमबी के सेंटर के बाहर। यहाँ पे अभी मॉल बंद है, 10 बजे ओपन हो। अभी तकरीबन टाइम हो चुका 9:30। तो मैंने सोचा आपको कुछ इस सिटी के बारे में बता दूँ। ये सिटी बैंकॉक है थाईलैंड कंट्री में, और यहाँ का मेजर बिजनेस जो है वो है टूरिज़्म। यहाँ पे आपने सुना होगा थाईलैंड में लोग टूरिज़्म के लिए आते हैं, बैंकॉक, पटाया, क्राबी जैसे आइलैंड्स के अंदर। और यहाँ का एंटरटेनमेंट बिजनेस भी बहुत फेमस है। यहाँ पे लोग आते हैं थाई मसाज और एक्सप्लोर करने यहाँ के बीचेस। और यहाँ की लोकल करेंसी है थाई बात। जैसे कि मैंने आपको एयरपोर्ट पे बताया था, जब मैंने करेंसी एक्सचेंज कराया तो इंडियन करेंसी के रेफरेंस में ये 2.4 रुपीज़ होता है। एक थाई बात इज इक्वल टू 2.4 रुपीज़। यूएसडी में ये करीब हो जाता है 34 रुपये। तो मैंने ज़्यादा कन्वर्जन नहीं कराया, $20 कराया, क्योंकि वहाँ पे मिल रहा था मुझे 31.7 थाई बात। और जो मैंने लोकल यहाँ पे शॉप्स देखी वहाँ पे करीब मिल रहा है 33। तो बाहर से करेंसी एक्सचेंज कराना थोड़ा सा बेटर रहता है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कुछ और स्पॉट्स जो कि बहुत फेमस है। और ये है एमबी के सेंटर और इसके आसपास का ये एरिया है। तो हम आ गए हैं एमबी के सेंटर। यहाँ पे मेरा मेन पर्पस था कुछ शॉपिंग करने का। मेरा फ़ोन जैसे कि कुछ पुराना हो गया था, तो मुझे लेना है एक DJI का एक्शन कैमरा, जो यहाँ पे DJI के ऑफिशियल स्टोर पे मिलता है। और इस लेवर का थोड़ा बेस्ट यूज़, जिस तरीके से मैंने लास्ट लेवर में मलेशिया एक्सप्लोर किया था, उसी तरीके से इस लेवर में मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ थाईलैंड। एमबी के सेंटर विजिट करने के बाद मैं जाऊंगा। एप्पल का एक ऑफिशियल स्टोर भी है यहाँ पे, और एप्पल का ऑफिशियल स्टोर जो मैंने अभी तक विजिट नहीं किया है। हाँ, ऑथराइज रिटेलर्स के बहुत सारे स्टोर्स हैं इंडिया में, बट ऑफिशियल स्टोर जो कि एक प्रॉपर एप्पल थीम के साथ में होता है, वो मैंने अभी तक विजिट नहीं किया। तो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको ज़रूर यहाँ पे दिखाऊंगा एप्पल स्टोर। और यहाँ की प्राइसेस में आपको बहुत वेरिएंस दिखेगा। ऑलमोस्ट आपको 10-15% लेसर प्राइस मिलेगा, और उसके ऊपर वैट रिफंड भी। तो मैं प्राइस पे भी पूरा आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। तो मैं आ गया हूँ अंदर एमबी के सेंटर में, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा मॉल फुल है अपैरल से। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, फूड चेन भी है। ये है पूरा लिस्ट, और हमें जाना है 4th फ्लोर पे, जो कि है मोबाइल एंड IT कैमरा एक्सेसरीज। तो चलते हैं। ये स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे खुलना शॉप्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, और हमें जाना है बिग कैमरा। तो मैंने यहाँ पे प्राइस चेक करी है DJI Action 5 Pro की। ये है बनाना स्टोर मेरे पीछे। 16,900 बात में Action 5 Pro का एडवेंचर कॉम्बो मिल रहा है। और मैं देखता हूँ अगर मुझे कुछ और बेटर प्राइस मिलती है DJI के ऑफिशियल स्टोर पे। लेट्स गो एंड सी। तो DJI स्टोर है यहाँ के 5th फ्लोर पे। मैं अभी जा रहा हूँ 5th फ्लोर पे, और फिर अब आ गए हैं हम DJI के ऑफिशियल स्टोर पे। एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे, अगर कोई हमें अच्छी डील मिल रही। अगर आप भी कुछ परचेज़ करना चाहते हैं DJI के स्टोर से, तो आप प्राइसेस कंफर्म कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं वो प्रोडक्ट। ये है Action 5 Pro जो कि मैं लेने आया हूँ। DJI Osmo Pocket 3, और ये है मोबाइल गिम्बल्स। इनकी प्राइसेस कुछ हैं इस तरीके से। ये है कुछ कमर्शियल ड्रोन्स जो कि आपको दिखेंगे, और ये है DJI Avata।
जो कि एक POV ड्रोन है। ये है DJI माइक 2 एंड DJI माइक मिनी, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसकी प्राइसेस बहुत अट्रैक्टिव है, जो कि आपको अदर माइक्स में नहीं मिलेंगी। DJI Neo, DJI Mini 4 and DJI Air 3, DJI Mini 2 SE, DJI Mini 3 and DJI Air 2S। और अगर आप यहाँ से परचेज कर रहे हैं तो आपको कुछ वैट रिफंड भी मिल जाएगा। फाइनली हम लेने जा रहे हैं DJI का Action 5 Pro और इसके साथ लेंगे एक DJI Mic 2 ट्रांसमीटर। ये कुछ कार्ड्स के ऑप्शन है, पर यहाँ पे कार्ड बहुत ही महंगा है, तो मैं अवॉइड करूँगा और मैं किसी और शॉप से लूँगा। तो अब हो रही है अनबॉक्सिंग हमारे DJI Action 5 Pro की। ये इतना कॉम्पैक्ट है, देखिए मेरे 2 फिंगर्स के बराबर ही आ रहा है। और ये है इसका स्टिक। ये है बैटरीज, जो कि है स्वैपेबल और चार्जिंग स्टैंड के साथ, और कुछ एक्सेसरी जैसे कि केबल और माउंट। Oh, now this started recording. So this is the first video coming from DJI Action 5 Pro. चलो, कैमरा की शॉपिंग हो गई है। अब यहाँ पे आपको एक और मार्केट दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको खूब सारे लग्जरी कपड़े या फिर वॉलेट्स, बैग्स एंड शूज़ की रेप्लिकास मिलेगी। जैसे मैंने अपनी फिलीपीन सीरीज़ में कवर किया था ग्रीन हिल शॉपिंग सेंटर, वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ से कुछ खरीदने नहीं वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी फिलीपींस में। अब हम आ गए हैं 3rd फ्लोर पे। यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारी अपैरल्स, एक्सेसरीज और सुवेनियर शॉप्स। चलिए आपको दिखाता हूँ। अगेन ये आ गई हैं कुछ सुवेनियर हैंडीक्राफ्ट शॉप्स। इसके पास में है कुछ रेप्लिका शूज़ की शॉप्स, कुछ अपैरल्स की। ये ऑलमोस्ट सेम मार्केट है जैसे कि मैंने आपको फिलीपींस का मार्केट दिखाया था ग्रीन हिल्स मॉल का। और डिटेल में देखते हैं। ये हैं कुछ हैंडीक्राफ्ट्स। अब मैं सुवेनियर्स लेना जा रहा हूँ। तो अपन ने ले लिए कुछ सुवेनियर, अब चलते हैं आगे। अब हो गया वक्त यहाँ से निकलने का, बहुत शॉपिंग हो गई। ये ऑलमोस्ट सेम स्टोर्स थे, इसलिए मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं, और अब मैं निकल रहा हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ पर मिल रहा है कुछ लोकल खाना, देखते हैं कुछ खाने को मिलता है तो।
चलो जी ट्राई करते हैं आज हमारा पहला शवरमा। हो गया है लंच का टाइम। ये है मिस्टर शवरमा। ट्राई करते हैं कैसा होता है, आपको रिव्यू जरूर बताऊंगा। ओके जी, तो आ गया है अपना शवरमा। ये है मेरा फर्स्ट शवरमा जो मैं ट्राई कर रहा हूँ मिस्टर शवरमा से। तो जो मैंने शवरमा टेस्ट किया था वो था एकदम परफेक्ट। उसका रिव्यू मैं ऑनलाइन ज़रूर डालूँगा। और अब मैं निकलूँगा सेंट्रल वर्ल्ड मॉल एप्पल स्टोर। एक लास्ट व्यू आपको दिखा देता हूँ इस मॉल का। और ये है बैंकॉक थाईलैंड की इनफेमस टुक टुक। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, अगर आप लोकल राइड के लिए इसको यूज़ करें तो प्लीज़ अवॉइड। तो एप्पल स्टोर जाने के लिए मुझे चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर टैक्सीज भी उतना ही समय ले रही है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। इस रास्ते पे मुझे बिल्कुल सीधा 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मिलते हैं 20 मिनट बाद। यहाँ पर सभी जगह आपको मिलेगी डिजिटल ब्रांडिंग या एडवर्टाइजिंग, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव रहती है। तो जब भी आप थाईलैंड या बैंकॉक एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये नाम बहुत ज़्यादा सुनाई देगा, सियाम। तो सियाम एक डेवलपर है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो है DLF, और साउथ इंडिया में मानेट। उसी तरीके से यहाँ पर आपको सियाम बहुत ही ज़्यादा नाम दिखेगा। तो ये है सेंट्रल वर्ल्ड मॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिसमस डेकोरेशन कितनी सुंदर है। और हम यहाँ पर आए हैं एप्पल स्टोर विजिट करने। और ये है बैंकॉक का एप्पल स्टोर। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं दिल्ली या फिर मुंबई के एप्पल स्टोर से, जो कि एप्पल ने खुद ने अपने स्टोर्स ओपन किए हैं अभी तक। जैसे आप देखते थे इमेजिन स्टोर या फिर कोई भी और रिटेलर्स, इसके कंपैरिजन में ये एप्पल के खुद के स्टोर्स हैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। कुछ इस तरीके की वाइब्स है एप्पल स्टोर की। यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मैकबुक है यहाँ पे, ऑल न्यू आईपैड्स, और न्यू आईफोन्स भी। ये 16 Pro, Pro Max and 16 Plus सीरीज। और इधर कुछ एक्सेसरीज, मैगसेफ एक्सेसरीज हैं, एप्पल वॉचेस, एयर टैग्स, एप्पल वॉच स्ट्रैप्स। यहाँ पे आपको दिखेंगी सारी एक्सेसरीज, जैसे चार्जर, चार्जिंग स्टैंड्स और ईयरफोन्स, होम पॉड्स, आईपैड केसेस and some accessories like earphones. तो मैंने iPhone 16 Pro चेक किया, और उसमें अपना फ़ोन ट्रेड इन करने के बाद में मुझे कुछ पड़ रहा था 1,11,000 रुपये का iPhone 16 Pro 512 GB, विच इज़ अ गुड डील। अगर आप USA के लेके आते हैं तो भी वहाँ पे आपको इतने का ही प्राइस पड़ेगा। तो अब शॉप वॉचिंग के लिए मैं आ गया हूँ टीसो के स्टोर पे। ये कुछ मॉडल्स थे जो मैंने पसंद किए थे, और इसमें से फाइनल जो मैं लेने जा रहा हूँ
वो है ये मॉडल। ये है टीसो पावरमैटिक 80। इसके अंदर मैंने ब्लैक स्ट्रैप भी रिक्वेस्ट किया है। लेट्स सी कैसा लगता है। इस वॉच का प्राइस 82,000, मुझे पड़ी 70,000 की। तो हम निकल गए हैं सेंट्रल वर्ल्ड मॉल से बाहर। मेरी DJI Action 5 Pro की शॉपिंग तो प्लान थी, पर दिस वॉच उसकी शॉपिंग अनप्लान। अब यहाँ से हम जाएंगे स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, जो कि लगेगा 45 मिनट्स। सो लेट्स गो एंड बोर्ड द रेल। तो एयरपोर्ट रेल से निकलने के बाद पहुंच गए हैं हम एयरपोर्ट के अंदर। यहाँ पे वैट रिफंड काउंटर निकालना है भाई, 3,000 बात का वैट रिफंड मिलेगा। इसके बाद बोर्ड करेंगे अपनी फ्लाइट्स। चलिए वैट रिफंड की जानकारी लेते हैं। क्रिसमस डेकोरेशन। तो ये है एरिया वैट रिफंड के लिए। क्यू बहुत लंबी है, देखते हैं कैसा होता है। देखो भाई लाइन तो खिंच रही है, जल्दी जल्दी अपना टाइम भी आ जाए और चेक इन करें फिर जल्दी से। 3-4 काउंटर है यहाँ पे, तो अगर आप भी वैट रिफंड काउंटर पे आ रहे हैं तो थोड़ा समय लेकर आइए। तो बहुत ही इजी प्रोसेस था वैट रिफंड का। वहाँ पे मैंने अपने एक येलो फॉर्म है उसको फिल करके, जो डिस्ट्रीब्यूटर ने या शॉप के ओनर ने दिया है, उसको सबमिट किया। उन्होंने पासपोर्ट चेक किया और उस पर स्टैंप लगा दिया। अब मुझे जो रिफ़ंड मिलेगा वो मिलेगा इमिग्रेशन के बाद। तो चलिए जब तक अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन की तरफ। तो चेक इन करने के बाद अब बढ़ गए हैं इंटरनेशनल डिपार्चर पे। इसके बाद में होगी हमारी सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन। इसके बाद मैं आपको एयरपोर्ट एक्सप्लोर करवाता हूँ। थैंक यू। तो हो गई है सिक्योरिटी और इमिग्रेशन कंप्लीट। अब एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक। अब जो आपको दिख रहा है वो है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट का समुद्र मंथन का रेप्लिका। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हिंदू कल्चर के बारे में बहुत ही डिटेल से एक्सप्लोर किया गया है। किस तरीके से नाग देवता को यूज़ करके समुद्र मंथन किया गया था। तो ये है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। यहाँ पे आपको सारे अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स मिल जाएंगे, जैसे शनेल, प्राडा, कार्टियर। और हमारा बोर्डिंग गेट है G2। उसके पास चलते हैं और अभी वैट रिफंड लेते हैं। और अभी आपको दिखेंगे सारी कॉस्मेटिक्स और विस्की वाइन शॉप्स जो कि ड्यूटी फ्री है। और मेस एंड प्राडा। किंग पावर इज़ ऑलमोस्ट लाइक जैसे अपना दिल्ली का ड्यूटी फ्री है, तो यहाँ पे सारे ड्यूटी फ्री उसी ब्रांड के हैं। आपको मिल जाएंगे सारे परफ्यूम्स।
वॉचेज एंड सम क्लासेस में। यहाँ पे मिलते हैं मैंगो के बहुत ही अच्छे कैंडीज़। ये देखिए, ये ड्राइड मैंगो है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मैंने पहले ट्राई किया हुआ है। अगर आप कभी यहाँ पर आए तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और ये सेल पे भी है, बाय 4 गेट 1 फ्री। बाकी कुछ गुडीज़ है। ये है बैटरी फिल काउंटर। क्यों लंबी है, देखते हैं कितना वेट करना पड़ेगा। तो अभी मिल गया अपने को रिफंड 2560 बात का। अब इसको एक्सचेंज काउंटर पे जाके यूएसडी में कन्वर्ट करा लेते हैं। अब टाइम है कुछ खाने पीने का, तो यहाँ से हम खाएंगे थाईलैंड की लोकल पैड थाई। देखते हैं यहाँ पे मिलती है क्या। यहाँ दी जाती है डिवाइस, जैसे आपका ऑर्डर रेडी होगा इस पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बीप की आवाज़ आ जाएगी। तो ये आ गया अपना ऑर्डर, चिकन पैड थाई विथ फ्राइड एग। बोर्डिंग टाइम है 6 बजे का और डिपार्चर है 6:45 का। गेट ओपन हो चुका है, जाके सीट पे बैठते हैं, थोड़ा आराम करेंगे। तो अब मैं आ गया हूँ अपने बोर्डिंग गेट के पास, गेट नंबर 2, एंड लेट्स सी इफ द बोर्डिंग इज स्टार्टेड। तो ये है अपना प्लेन, फिलीपीन एयरलाइंस। शायद से पहले के पैसेंजर उतर रहे हैं। Ladies and gentlemen aboard, we're pleased to have you on board your Philippine Airlines flight and your assigned seats, as indicated in your boarding card for the duration. तो फिलीपीन एयरलाइंस की ये फ़्लाइट हमें ले जाएगी बैंकॉक से मनीला। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी और स्पेस भी था इसमें अच्छा खासा, कोई एंटरटेनमेंट स्क्रीन नहीं था। इसके बाद फ़्लाइट टेक ऑफ हुई और हम बढ़ दिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन मनीला के लिए। फ्लाइट टेक ऑफ होने के थोड़ी देर बाद हमें सर्व किया गए हॉट मील्स, और जब तक मैं इस मील को एंजॉय करता हूँ, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।